जहां पे फरवरी महीना खत्म होने में केवल 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। निफ्टी पहले ही इस महीने 4% नीचे है। अगर बेंचमार्क निफ्टी फरवरी महीने में भी नीचे एक बंद होता है तो ये लगातार 5वां मंथली लॉस होगा और ऐसे लगातार लॉसेस नवंबर 1996 के बाद पहली बार देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए भी हमें लगता है कि निफ्टी और सेंसेक्स पर बेयर्स का कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। संक्षेप में कहें तो निफ्टी में हर कोई बेयर की जीत होती नजर आ रही है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। सोमवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 6,287 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,186 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स लोअर हाई लोअर लो पैटर्न डेली चार्ट्स पर जता रहे हैं। फरवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 14.44 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर थोड़ा ऊपर आया था 86.70 लेवल्स पर। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.62 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.74 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक एक काफी खराब दिन देखने को मिल सकता है निफ्टी बुल्स के लिए। रातों रात वॉल स्ट्रीट में अच्छा रिबाउंड देखने को मिला शुक्रवार की गिरावट के बाद, जहां डाउ जोन्स ने पिछले शुक्रवार के दिन काफी खराब दिन पोस्ट किया था साल 2025 का और जनवरी 16 के लो से भी नीचे बंद हुआ था। इस पॉजिटिविटी के बावजूद भी गिफ्ट निफ्टी इस बात को दर्शा रहा है कि आज निफ्टी के लिए सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि अभी भी बेयर्स का पर्दा भारी है। किंतु डिटेल्स में जाने से पहले कृपया ध्यान दें कि हमारे स्टॉक मार्केट्स बुधवार 26 फरवरी को बंद रहेंगे महाशिवरात्रि के चलते। फिलहाल हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसे लग रहा है कि पैनिक और बेरिशनेस आज भी देखने को मिल सकता है दलाल स्ट्रीट पर, क्योंकि निफ्टी का फ्यूचर आउटलुक कीचड़ भरा नजर आ रहा है, जिसके अहम विलन है विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्होंने कुल मिलाकर कैलेंडर ईयर 2025 में कुल मिलाकर 1,30,636 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। संक्षेप में कहें तो शायद निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकता है जब तक विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदारी पर उतर नहीं आते। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,553, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,350 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 22,850 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,350 से 22,850 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,652, बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 47,844 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,500 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,000 से 49,000 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। निफ्टी लगातार 6वें ट्रेडिंग सेशन में बैकफुट पर रह सकता है, क्योंकि 3 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, निवेशकों को डर है कि स्टैगफ्लेशन यूएसए में फिर से लौट रहा है। दूसरा, ट्रम्प के टैरिफ जो अप्रैल 2 से लागू होने जा रहे हैं वो ग्लोबल ट्रेड को खराब कर सकते हैं और उसकी वजह से यूएसए पर रिटेलिएटरी टैरिफ भी लग सकते हैं। तीसरा, फेड के जनवरी मिनट्स इस बात को दोहराते नजर आए कि फेडरल रिजर्व साल 2025 के लिए कॉशियस अप्रोच ले रहा है रेट कट्स को लेकर। फिलहाल सारे सेक्टोरल इंडाइसेस कल के व्यापार में नेगेटिव रहे, बावजूद निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के जो 0.38% ऊपर था और निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.24% ऊपर था। निफ्टी आईटी इंडेक्स 2.83% नीचे सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर, जहां पे स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस 2.87% कल नीचे रहे, टीसीएस 3.04% नीचे गिरा, एचसीएल टेक 3.38% नीचे। और सबसे अहम बात यह कि निफ्टी आईटी इंडेक्स कैलेंडर ईयर 2025 में 9% डाउन है, जहां पे निफ्टी 4.62% ही डाउन है। सबसे बड़ा नेगेटिव कैटलिस्ट यह है कि निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी गिरावट नजर आई, जहां पे वो 2.27% नीचे गिरा और पिछले 5 दिन की बढ़त पर रोक लग गई। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.94% नीचे गिरा, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.14% नीचे गिरा। ज्ञात मंत्र यह है कि दलाल स्ट्रीट पर आक्रामक लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना ऐसा है मानो कि रेत में एक बड़ी इमारत बांधना। सावधानी बरतना पम्मा बुल्स के लिए काफी जरूरी है फिलहाल के लिए। टेक्निकली देखें तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से निफ्टी में केवल साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के ऊपर ही थोड़ी तेजी की पुष्टि हो पाएगी। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,609, प्रीमियम +56, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.61 पर, बैंक निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.84 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,800 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,500 और उसके बाद 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 46,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में फेडरल बैंक, अशोक लेलैंड, वोल्टास। शॉर्ट कवरिंग में मारुति, टीवीएस मोटर्स, एमआरएफ, श्री सीमेंट। शॉर्ट बिल्डअप में इन्फोसिस, एलएनटी, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, टाइटन। लॉन्ग अनवाइंडिंग में जोमेटो, मदरसन सुमी, टाटा पावर, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैंड में है वो है चंबल फर्टिलाइजर और मनप्पुरम। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 74,650, प्रीमियम +196,
पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.61 पर, बैंकेक्स के लिए 0.86 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 76,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 73,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 74,454, सपोर्ट 73,800 और उसके बाद 73,000 पर, रेजिस्टेंस 75,000 और उसके बाद 75,700 पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 73,920 से 74,900 में। बायर्स न्यूट्रल 21 DMA 75,168 मार्क पर, 50 DMA 75,573 मार्क पर, 200 DMA 76,561 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.